हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में ग्रुप थ्योरी का लेक्चर नंबर 15 करेंगे। लेक्चर नंबर 15 में हम कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन करेंगे? सब ग्रुप के ऊपर। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है? G इक्वल टू Z6 क्रॉस Z10। क्या हमारे पास G इक्वल टू Z6 क्रॉस Z10 एंड H हमारे पास क्या है? सब ग्रुप है किसका? Z6 क्रॉस Z10 ऑफ ऑर्डर 4। ग्रुप क्या है हमारे पास? Z6 क्रॉस Z10। H हमारे पास सब ग्रुप है Z6 क्रॉस Z10 का। ऑर्डर कितना है इसका? 4। देन H आइसोमॉर्फिक। दोनों क्वेश्चन सेम है तो हम नीचे वाले डिस्कस करते हैं। सॉल्यूशन। ग्रुप क्या दे रहा है हमारे पास? Z6 क्रॉस Z15। लेट H इज सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। H क्या है? सब ग्रुप है। कितने ऑर्डर का है? 4 ऑर्डर का। किसका है हमारे पास ये? Z6 क्रॉस Z10। Z10 के लिए सोल्व कर रहे हो। Z6 क्रॉस Z10 के लिए तो हमारे पास क्या आएगी? 4 ऑर्डर का है ना, तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है। कौन कौन सी आएगी? एक तो Z4, दूसरी कौन सी पॉसिबिलिटी आएगी? Z2 क्रॉस Z2। 4 ऑर्डर का है तो 4 में मतलब पीस की है, तो एक तो क्या आएगी? Z4, दूसरी क्या है? Z2 क्रॉस Z2। इफ H आइसोमॉर्फिक टू Z4 देन H किसका आइसोमॉर्फिक है? Z4 के। तो इसका मतलब क्या होगा? देन H हैज एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4। क्या होगा? H आइसोमॉर्फिक है किसके? Z4 के। देन H हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4। 4 ऑर्डर का एलिमेंट होगा। देन Z6 क्रॉस Z10 हैज एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4। क्या होगा हमारे पास? Z6 क्रॉस Z10 के पास क्या होगा? 4 ऑर्डर का एलिमेंट होगा। तो इसका मतलब क्या होगा? अब बट Z6 क्रॉस Z10 हैज नो एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4। Z6 क्रॉस Z10 के पास 4 ऑर्डर के एलिमेंट नहीं होते। एलसीएम देख लेंगे। 4 किसके एलसीएम मार देखो। इसके पास किस ऑर्डर के एलिमेंट आएंगे? 1 2 3 6। इसके पास 1 2 5 10। तो 4 एलसीएम किसी का भी नहीं आ रहा ना, तो 4 ऑर्डर का एलिमेंट पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास यहाँ से क्या बोल सकते हैं? देम H नॉट आइसोमॉर्फिक टू Z4। तो किसका आइसोमॉर्फिक होगा? H किसका आइसोमॉर्फिक होगा यहाँ से? Z2 क्रॉस Z2 के। और Z2 क्रॉस Z2 हमारे पास क्या है? अबिलियन। बट नॉट साइक्लिक। Z2 क्रॉस Z2 अबिलियन बट साइक्लिक नहीं है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन किसकी है? प्रोडक्ट ऑफ सब ग्रुप्स। किसकी डेफिनेशन हमारे पास? प्रोडक्ट ऑफ सब ग्रुप। लेट H and K are two subgroups of G। क्या हमारे पास H और K 2 सब ग्रुप है किसका? G का। द प्रोडक्ट ऑफ
एच एंड के इज डिफाइन बाय एच इंटू के। क्या मतलब इसका, एच और के दो सब ग्रुप है, किसका, ग्रुप जी का। तो उनकी प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करेंगे, एच डॉट के से। एंड गिवन बाय, देखो एच के कैसे लिखेंगे यहाँ से, एच इंटू के। एच कहाँ से बिलोंग करेगा, एच से। एच कहाँ से बिलोंग करेगा, एच से। और के कहाँ से बिलोंग करेगा, के से। एच एंड के आर फाइनाइट। एच और के कैसे होना चाहिए हमारे पास, यहाँ से फाइनाइट सब ग्रुप। एच और के हमारे पास क्या होगा, फाइनाइट सब ग्रुप होगा, किसका, ऑफ जी का। दैम, तो ऑर्डर ऑफ एच के, एच इंटू के किसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ इंटरसेक्शन। क्या मतलब हमारे पास, ऑर्डर ऑफ एच डॉट के किसके इक्वल आएगा, ऑर्डर ऑफ एच डॉट ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ इंटरसेक्शन। अब देखो इस पर क्वेश्चन करते प्रोडक्ट के ऊपर। क्या क्वेश्चन है, इफ एच एंड के, एच एंड के आर, एच एंड के आर सब ग्रुप ऑफ जी, देम एच, इफ एच एंड के हमारे पास क्या है, सब ग्रुप है, किसका, जी का। देम प्रोडक्ट क्या बनेगी, प्रोडक्ट इज सब ग्रुप ऑफ जी। क्या, इफ एच एंड के हमारे पास सब ग्रुप है, किसका सब ग्रुप है, एच और के हमारा सब ग्रुप है जी का। देम एच डॉट के भी क्या सब ग्रुप बनेगी, जी की बनेगी। तो क्या सॉल्यूशन आएगा इसका, क्या बोलेंगे हम, नीड नोट। अब नीड नोट बोले तो हमको एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा, या तो सॉल्यूशन में या तो प्रूफ चाहिए। आप अगर नीड नोट में हमको एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा। देखो यहाँ से ग्रुप लिखते हैं, जी इक्वल टू D4। D4 क्या होता है, डाईहेड्रल ग्रुप। ऑर्डर कितना होता है, 2 इंटू 4 8। देखो D4 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, आर नोट मतलब आइडेंटिटी, आर 90, आर 180, आर 120, एच वी डी डी डैश। क्या होगा हमारे पास, G इक्वल टू D4, जी इक्वल टू D4, आर नोट आर 90, आर 180, उसके ये कितना आएगा, आर 240। उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, ये कितना आएगा, आर नोट आर 90, आर 180, आर 270। उसके बाद एच वी डी डी डैश। देखो K1 हम क्या ले लेते हैं, आर नोट और एच। आर नोट मतलब आइडेंटिटी, एच मतलब हॉरिजॉन्टल, ये रोटेशन हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। एंड K2 इक्वल टू आर नोट और डी। आर नोट हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी। डी क्या है हमारे पास, डाई। दैम K1 डॉट K2 इक्वल टू आर नोट कॉमा आर नोट डी, एच आर नोट एच डी। कैसे करेंगे इसको, देखो आर नोट इंटू डी, डी आ जाएगा, एच इंटू आर नोट हॉरिजेंटल, एच इंटू डी करेंगे कितना आ जाएगा, ये आर 90। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये आर नोट डी एच आर 90। अब देखो आर 90 बिलोंग करता है K1 K2 से, बट आर 90 का इनवर्स नोट, आर 90 की इनवर्स कितना आएगा,
9 की पावर 4 माइनस 1 मतलब 270 और 270 ये डज नॉट बिलोंग करे किसके अंदर, K1 K2 के अंदर। तो K1 K2 हमारे पास क्या आ गया, नोट सब ग्रुप। तो यहाँ से क्या समझ में आ गया, अगर K1 K2 सब ग्रुप तो उनकी प्रोडक्ट सब ग्रुप हो, नीड नोट। तो यहाँ से क्या बोलेंगे, दैम K1 K2 इज नोट K1 K2 इज नोट सब ग्रुप ऑफ D4। नोट क्या हमारे पास यहाँ से देखो, HK is always subgroup of G if HK equal to KH। क्या हमारे पास नोट, अगर प्रोडक्ट सब ग्रुप है कब होगा, जब वो कॉम्प्यूट करना चाहिए, मतलब HK इक्वल टू KH आना चाहिए। देखो एग्जाम्पल समझते हैं इसको। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, 2Z एंड 5Z इज 2Z एंड 5Z इज सब ग्रुप ऑफ Z। क्या है हमारे पास, 2Z एंड 5Z क्या है, सब ग्रुप है, किसका सब ग्रुप है, Z का। सम करेंगे तो इसका 2Z प्लस 5Z और 5Z प्लस 2Z, देन 2Z प्लस 5Z इज सब ग्रुप ऑफ Z। सेकंड क्या है हमारे पास, K1 इक्वल टू R0 कोमा H एंड K2 इक्वल टू R0 कोमा V। क्या हमारे पास K1 किसके इक्वल है, R0 कोमा H एंड K2 इक्वल है R0 कोमा V। R सब ग्रुप ऑफ D4। क्या हमारे पास R0 कोमा H और R0 कोमा V, K1 K2 सब दो सब ग्रुप है, किसके सब ग्रुप हमारे पास ये D4 के। एंड K1 इंटू K2 इक्वल टू K2 इंटू K1, देन K1 K2 इज सब ग्रुप ऑफ D4, दैट इज K1 इंटू K2 क्या आएगा हमारे पास, R0 H V R 180। इस कैसे लिख सकते हैं हम, रोटेशन रोटेशन एक साथ लिख लेंगे और रिफ्लेक्शन को एक साथ लिख लेंगे। यह आ गया हमारे पास K1 K2 की वैल्यू। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, देखो क्या क्वेश्चन नेक्स्ट, लेट G be a group and H and K are, H और K हमारे पास क्या है, सब ग्रुप है, किसका, G का। G कोई ग्रुप है, H और K क्या है, उसके सब ग्रुप है, किसके सब ग्रुप है, G be a group and H and K are सब ग्रुप ऑफ G such that order of H equal to 12 and order of K equal to 12, then order of HK, order of HK हमारे पास क्या, कैन नॉट बी, ऑर्डर ऑफ HK हमारे पास क्या, कैन नॉट बी पॉसिबल।
क्या मतलब इसका, जी कोई ग्रुप है, एच एंड के हमारे पास सब ग्रुप है किसका, जी का। तो ऑर्डर ऑफ एच कितना है 12, ऑर्डर ऑफ के कितना है 12, ऑर्डर ऑफ एच के क्या है, कैन नॉट बी पॉसिबल। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोल रहा है 72, सेकंड में क्या बोल रहा है हमारे पास 60, थर्ड ऑप्शन में क्या बोल, फर्स्ट में 72, सेकंड में 60, थर्ड में 88, फोर्थ में 36। तो कौन सी इसमें पॉसिबल वैल्यू नहीं वो बतानी है हमको। कैसे करेंगे सॉल्यूशन को, ऑर्डर ऑफ एच के इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ इंटरसेक्शन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच कितना गिवन है 12, ऑर्डर ऑफ के कितना गिवन है 12 अपॉन इंटरसेक्शन कितनी आएगी हमको देखना है। देखो तो ये कितना आ जाएगा 12 इंटू 12 144 अपॉन ऑर्डर ऑफ इंटरसेक्शन। देखो अब 60 डज नॉट डिवाइड 144, तो 60 डिवाइड नहीं करता इसको 144 को। देन ऑर्डर ऑफ एच के नॉट इक्वल टू 6, तो 60 हमारे पास पॉसिबल नहीं है। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन किस में आया था, ये TIFR और NBHM में। तो क्या क्वेश्चन है, लेट जी बी ए, जी हमारे पास क्या, जी बी ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप एंड, जी हमारे पास कैसा ग्रुप है, फाइनाइट एंड साइक्लिक ग्रुप, एंड एच एंड के आर, एच और के हमारे पास क्या है, सब ग्रुप है किसका, जी का, ऑफ ऑर्डर 12। क्या हमारे पास एच एंड के आर सब ग्रुप है किसका, जी का, कितने ऑर्डर का 12 ऑर्डर का, एंड एच के 12 ऑर्डर का एंड 10 रेस्पेक्टिवली। जी एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है और एच सब ग्रुप है किसका, जी का, जिसका ऑर्डर कितना हमारे पास 12 एंड 10 रेस्पेक्टिवली। देन ऑर्डर ऑफ एच इंटू के, ऑर्डर ऑफ एच के बताना हमारे पास, और इंटरसेक्शन इज सब ग्रुप। देखो एच इंटरसेक्शन के इज सब ग्रुप ऑफ एच एंड के। क्या हमारे पास इंटरसेक्शन सब ग्रुप है एच एंड के का। देन ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के डिवाइड करता किसको, एच को, ऑर्डर ऑफ एच को। ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के किसको डिवाइड करता, ऑर्डर ऑफ एच को, एंड ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के किसको डिवाइड करेगा, ऑर्डर ऑफ के को। इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के डिवाइड 12 एंड ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के डिवाइड 10। एच का ऑर्डर 12 है और के का ऑर्डर कितना 12, तो इसको इंटरसेक्शन इनको डिवाइड करेगी। इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के इक्वल टू 1 और 2। क्या हमारे पास ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के कितनी आएगी, या तो 1 आएगी या फिर हमारे पास 2 आएगी। सिंस जी इज साइक्लिक ग्रुप, ग्रुप कैसा है, साइक्लिक ग्रुप है हमारे पास, ये फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। देन जी हैज एग्जैक्टली 1
एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2। जी साइक्लिक ग्रुप है और 1 एलिमेंट है कितने ऑर्डर का? 2 ऑर्डर का। देम द एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन H इज, क्या मतलब है हमारे पास? देम द एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन H इज सेम एज द एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन K। देम द एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 ऑर्डर का एलिमेंट इन किसके अंदर? H के अंदर इज सेम एज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन K। यहाँ से क्या बोल सकते हैं? देम द एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 किसके अंदर? H इंटरसेक्शन K, क्या इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या बोलेंगे? ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K इक्वल टू 2, तो 2 की इक्वल आएगा। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला ऊपर? ऑर्डर ऑफ H इंटू K इक्वल टू ऑर्डर ऑफ H इंटू ऑर्डर ऑफ K अपॉन ऑर्डर ऑफ इंटरसेक्शन। कितना है? H को 12, इसका 10 अपॉन इंटरसेक्शन का 2 है, तो कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू? 60। तो क्या आ जाएगी हमारे पास इसकी वैल्यू? ऑर्डर ऑफ H इंटू K की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 60। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारे पास? Z4 क्रॉस Z4। क्या हमारे पास? Z4 क्रॉस Z4 इफ H is subgroup of order 8। Z4 क्रॉस Z4 ग्रुप क्या दे दी? Z4 क्रॉस Z4। H सब ग्रुप कितने ऑर्डर का? 8 ऑर्डर का। किसके अंदर है? Z4 क्रॉस Z4 में। देम H आइसोमॉर्फिक। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? Z8। H Z8 का आइसोमॉर्फिक होगा। सेकेंड में क्या बोल रहा है? Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2। थर्ड में Z2 क्रॉस Z4 का आइसोमॉर्फिक होगा। फोर्थ में D4। क्या हमारे पास? Z4 क्रॉस Z4 ग्रुप दे दिया। H सब ग्रुप है किसका? कितने ऑर्डर का? 8 ऑर्डर का। कहाँ है ये? Z4 क्रॉस Z4 में। तो फर्स्ट क्या है? किसके? Z8 का आइसोमॉर्फिक होगा। Z2 क्रॉस Z2। तीसरा ऑप्शन क्या है? Z2 क्रॉस Z4। लास्ट में क्या बोल रहा है? D4। फिर कैसे करेंगे इसको? ग्रुप हमारे पास क्या है? लेट H इज सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8। देम H हमारे पास क्या है? सब ग्रुप है। किसका सब ग्रुप है? कितने ऑर्डर का है? 8 ऑर्डर का। H इज सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8। देम H के पास किसी 8 ऑर्डर का दिया, या तो Z8 का आइसोमॉर्फिक होगा, या फिर Z2 क्रॉस Z4 के होगा, या किसके होगा? Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2 का आइसोमॉर्फिक होगा, या फिर 8 ऑर्डर में क्या है? D4 भी है, या फिर क्या Q4। ये क्वाड्रेनियन है, डाइहेड्रल ग्रुप आ गया। अब देखो यहाँ से सिंस Z4 क्रॉस Z4 इज अबेलियन ग्रुप। Z4 क्रॉस Z4 कैसा ग्रुप होता है? अबेलियन। देम
H इज ऑल्सो अबेलियन। Z4 क्रॉस Z4 अबेलियन है, तो जिसकी आइसोमॉर्फिक है वो भी अबेलियन होना चाहिए। तो अगर अगर क्या है, इफ अगर H किसका आइसोमॉर्फिक है, D4 एंड Q4। अब देखो, बिकॉज Q4 एंड D4 आर नॉन अबेलियन ग्रुप। क्या हमारे पास Q4 एंड D4 नॉन अबेलियन ग्रुप है। कैसे ग्रुप है, Q4 एंड D4 कैसे ग्रुप है हमारे पास, नॉन अबेलियन। तो ये हमारे पास इसके आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकता, तो इसके आइसोमॉर्फिक होगा इफ अगर H आइसोमॉर्फिक किसके आइसोमॉर्फिक है, Z8 की, देन H हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर। देखो Z8 के पास किस किस ऑर्डर का एलिमेंट है जो उसका डिवाइजर होगा, 1 2 4 8। तो H के पास भी 8 ऑर्डर का एलिमेंट होना चाहिए। कितने ऑर्डर का होना चाहिए, 8 एलिमेंट। अब G हमारे पास किसके इक्वल है, G इक्वल टू Z4 क्रॉस Z4 हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 8। G इक्वल टू Z4 क्रॉस Z4, इसके पास 8 ऑर्डर के एलिमेंट चेक करने हैं। देखो, बट Z4 क्रॉस Z4 हैज नो Z4 क्रॉस Z4 हैज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर। देखो इसके पास किसकी 1 2 4 1 2 4, मैक्सिमम एलसीएम कितना आ सकता है इसका 4। तो इसके पास क्या है, 4 ऑर्डर से ज़्यादा का एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, H नॉट आइसोमॉर्फिक टू Z8। तो क्या पॉसिबिलिटी है, देखो इफ H आइसोमॉर्फिक टू Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2 then H has 7 element of order 2। अगर ये किसका आइसोमॉर्फिक, Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2 का, इसके पास टू ऑर्डर कितने एलिमेंट होंगे, 7 एलिमेंट। देखो, और जो हमारे पास क्या है, Z4 क्रॉस Z4 हैज एट Z4 क्रॉस Z4 के पास क्या है, एट लीस्ट 7 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2। Z4 क्रॉस Z7 कम से कम 7 एलिमेंट ऑर्डर 2 के, बट Z4 क्रॉस Z4 हैज, उसके पास Z2 क्रॉस Z2 के पास 7 एलिमेंट है। अगर ये इसका आइसोमॉर्फिक है तो इसके पास 7 एलिमेंट होने चाहिए। बट Z4 क्रॉस Z4 के पास कितने एलिमेंट है, हैज एग्जैक्टली 3 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2। Z4 क्रॉस Z4 के पास क्या है, एग्जैक्टली 3 एलिमेंट है। कितने कितने ऑर्डर के, 2 ऑर्डर के। देन H नॉट आइसोमॉर्फिक टू Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2। तो किसका आइसोमॉर्फिक होगा हमारे पास ये, तो किसका आइसोमॉर्फिक होगा, H आइसोमॉर्फिक टू Z2 क्रॉस Z4। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है हमारे पास, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
देखो क्या क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू पी इंटू क्यू, पी क्या है, क्या उसे, देखो ये हमारे पास ग्रुप का ऑर्डर क्या दे रखा है, पी इंटू क्यू, पी की वैल्यू क्या उसे क्या है, स्मॉल, देन जी हैज एग्जैक्टली वन, जी के पास क्या होगा, एग्जैक्टली वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर क्यू। क्या मतलब है, ग्रुप का ऑर्डर हमारे पास क्या है, पी क्यू, पी क्या है, क्यू से स्मॉल है, देन जी हैज एग्जैक्टली वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर क्यू। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो ग्रुप का ऑर्डर कितना, 6, अब 6 को क्या लिखेंगे हम, 2 इंटू 3, देखो पी की वैल्यू 2 है, क्यू की वैल्यू और पी क्यू से स्मॉल है, ये चेक कर लिया हमने। अब देखो 6 में हमारे पास पी, और पी किसको डिवाइड कर रहा है, पी डिवाइड कर रहा है किसको, क्यू माइनस 1 को, तो 2 डिवाइड कर रहा है 3 माइनस 1 को, तो दो पॉसिबिलिटी आएगी, या तो क्या आएगा हमारे पास जेड पी क्यू मतलब जेड 6, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या आएगी हमारे पास, नॉन अबेलियन। नॉन अबेलियन क्या हो सकता है, जैसे S3 D3, कोई एक ले लेते हैं हमारे पास। ग्रुप का ऑर्डर कितना है हमारा, देखो पी, उसको दूसरा हम क्या ले लेते हैं, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 10, इसको क्या लिखेंगे हम, 2 इंटू 5, ये हमारे पास किसका काम करेगा, पी का, ये क्या होगा, पी क्या उसे स्मॉल है। उसके बाद क्या चेक करना हमको, पी डिवाइड कर रहा है क्यू माइनस 1, इसका मतलब क्या है, 2 डिवाइड 5 माइनस 1, तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी आएगी, क्या बनेगा हमारे पास, जेड पी क्यू, दूसरा नॉन अबेलियन। अब देखो 10 ऑर्डर का नॉन अबेलियन ग्रुप कौन सा होता है, D10। लेट H एंड K आर 2, H और K हमारे पास क्या, 2 सब ग्रुप ऑफ जी, H और K हमारे पास क्या है, 2 सब ग्रुप है किसका, जी का, ऑफ ऑर्डर क्यू, कितने ऑर्डर का है हमारे पास, क्यू, H और K सब ग्रुप है किसका, जी का, जिसका ऑर्डर कितना है, क्यू, दैट इज H नॉट इक्वल टू K एंड ऑर्डर ऑफ H इक्वल टू ऑर्डर ऑफ K इक्वल टू क्यू, दोनों इक्वल नहीं है, और K और क्यू का जो ऑर्डर ऑफ कितना क्यू है, देखो यहाँ से कैसे करेंगे, दैम ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K, क्या आएगा हमारे पास, जो H इंटरसेक्शन K है उसका ग्रुप क्या, इंटरसेक्शन क्या आएगा, आइडेंटिटी, तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ HK इक्वल टू ऑर्डर ऑफ H इंटू ऑर्डर ऑफ K अपॉन ऑर्डर ऑफ इंटरसेक्शन, इसका हमारे पास कितना है, क्यू, इसका ऑर्डर क्यू अपॉन इंटरसेक्शन क्या है, आइडेंटिटी ऑर्डर हमेशा कितना था, 1, तो क्या आ गया, क्यू स्क्वायर अपॉन 1 इक्वल टू क्यू स्क्वायर। देखो क्यू स्क्वायर ग्रेटर देन पी क्यू, वो क्या है, ग्रुप का ऑर्डर, यहाँ लिख लेते हैं, देखो यहाँ करके, इफ ए बिलोंग करता है H इंटरसेक्शन के, ए क्या हमारे पास आइडेंटिटी की इक्वल नहीं है, इम्प्लाइज ए नॉट इक्वल टू ई, वो बिलोंग करता है हमारे पास H में, तो ए बिलोंग करता है के, वो भी हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी इक्वल नहीं है, तो क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड ऑर्डर ऑफ H, तो यहाँ से क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ H को, दूसरा हमारे पास क्या है, ऑर्डर ऑफ ए, ये किसको डिवाइड करेगा, ऑर्डर ऑफ के को भी, तो ऑर्डर ऑफ ए किसको डिवाइड करेगा, इसका ऑर्डर क्यू हमारे पास क्यू है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जो ऑर्डर ऑफ ए या तो 1 आएगा या फिर हमारे पास क्यू होगा,
तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए नॉट इक्वल टू 1, तो क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू क्यू, तो जनरेटर ऑफ ए इक्वल टू एच और जनरेटर ऑफ ए इक्वल टू के, तो एच इक्वल टू के। यहाँ से क्यू स्क्वायर ग्रेटर देन पी क्यू, तो क्यू स्क्वायर ग्रेटर, इसका मतलब क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ एच के ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ जी, बट ऑर्डर ऑफ एच के लेस सब ग्रुप एच के हमारे पास प्रोडक्ट है ना, इसका ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, लेस देन इक्वल टू जी, बिकॉज एच के कंटेन इन जी। देन क्या हमारे पास एच के कंटेन जी के अंदर, तो ऑर्डर ऑफ एच के लेस देन ऑर्डर ऑफ जी, then our supposition is wrong। क्या होगा हमारे पास, हमारी सपोजिशन क्या आ गई, यहाँ से रॉन्ग आ गई। then जी हैज यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर क्यू। क्या होगा इसके पास, ग्रुप ऑर्डर ऑफ जी क्या है, पी, उसके पास क्या होगा, यूनिक सब ग्रुप होगा, किस ऑर्डर का होगा वो, क्या ऑर्डर का, इसके पास यूनिक सब ग्रुप होगा क्या ऑर्डर का। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, क्या हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल क्या है हमारे पास, देखो, इफ ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, देन जी हैज, जी के पास क्या होगा, जी हैज यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3। ग्रुप का ऑर्डर कितना, 6 को हम क्या लिखा, 2 इंटू 3, जी के पास क्या होगा, यूनिक सब ग्रुप होगा किस ऑर्डर का, क्यू मतलब 3 ऑर्डर का। ये किसका काम करेगा, पी का, ये किसका काम, क्या होगा, तो क्या ऑर्डर का हमारे पास थ्योरम हमने प्रूव किया, अभी क्वेश्चन किया मैंने, ऊपर क्वेश्चन किया है। सेकंड क्या है यहाँ से, इफ ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 39, क्या हमारे पास ग्रुप का ऑर्डर 39 को हम क्या लिखेंगे, 3 इंटू 13, देम जी हैज यूनिक, जी के पास क्या होगा, यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 13, क्या होगा इसके पास, 13 ऑर्डर का यूनिक सब ग्रुप होगा। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, इफ ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 33 के लिखेंगे 3 इंटू 11, देन जी हैज यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 11, क्या होगा उसके पास, जी के पास यूनिक सब ग्रुप हो, कितने ऑर्डर का होगा, 11 ऑर्डर का। अब अगला हमारे पास नोट हो गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट। नेक्स्ट हमारे पास नोट क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट। ये नोट पे CSI नेट और गेट में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। देखो पहले इसको समझते हैं क्या है। इफ ग्रुप का ऑर्डर हमारे पास कितना है, P इंटू क्यू, P क्यू से लेस देन है। ग्रुप का ऑर्डर हमारे पास कितना है, P इंटू क्यू, P किससे लेस देन है, क्यू से। देन ग्रुप का ऑर्डर कितना है, P क्यू से लेस देन है। देन जी हैज
जी हैज एग्जैक्टली फाइव क्यू। फाइव क्यू क्या होता है? ये क्या होता है? एलर फाइव फंक्शन। कैसे निकालते हैं? क्यू हमारे पास क्या है? प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर एलर का कैसे निकालते हैं? क्यू माइनस वन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर क्यू। क्या हमारे पास ऑर्डर ऑफ जी कितना है? ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू पी डॉट क्यू। पी क्यू से लेस देन है, तो जो जी है उसके पास क्या होगा? फाइव ऑफ क्यू, मतलब क्यू माइनस वन एलिमेंट होंगे क्यू ऑर्डर की। कैसे होंगे? देखो, इसको सॉल्यूशन करते पहले इसका। ये रिजल्ट डायरेक्ट यूज होता है, पर इसका सॉल्यूशन कर लेते साथ साथ। इफ ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू पी क्यू, पी लेस देन क्यू। ग्रुप का ऑर्डर कितना है? पी क्यू। पी क्यू से लेस देन है, दैम जी हैज एग्जैक्टली फाइव क्यू, मतलब क्यू माइनस वन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर क्यू। क्या हमारे पास ऑर्डर ऑफ जी क्या है? पी क्यू। पी क्यू से लेस देन है, जी के पास क्या होगा? एग्जैक्टली जी के पास क्या होगा? जी के पास क्या होगा? फाइव क्यू, मतलब क्यू माइनस वन एलिमेंट होंगे। कितने ऑर्डर के होंगे? क्यू ऑर्डर के। देखो, इफ ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू पी क्यू और पी क्यू से लेस देन है, दैम जी हैज यूनिक, क्या होगा? जी हैज यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर क्यू। उसके पास क्या होगा? यूनिक सब ग्रुप होगा। कितने ऑर्डर? क्या ऑर्डर का। एंड सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर क्यू इज ऑलवेज साइक्लिक। क्या होगा? सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर क्यू इज ऑलवेज साइक्लिक। दैम नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर क्यू। क्यू ऑर्डर के सब ग्रुप निकालने हैं, तो क्या करेंगे? क्यू ऑर्डर के एलिमेंट निकालेंगे और नीचे उसके फाइव क्यू से डिवाइड कर देंगे। क्या होगा? इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर क्यू अपॉन फाइव क्यू। क्या होगा हमारे पास? क्या ऑर्डर का एलिमेंट निकालेंगे अपॉन फाइव क्यू, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? इम्प्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर क्यू इन जी। क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर क्यू इन जी इक्वल टू वन इंटू फाइव ऑफ क्यू। क्या आएगा? वन। फाइव का वैल्यू कितनी है? क्यू माइनस वन। वो कितनी आ जाएगी हमारे पास? क्यू माइनस वन। देखो, इसका एग्जाम्पल से करते हैं। एग्जाम्पल क्या हमारे पास? इफ ग्रुप का ऑर्डर कितना है? 21। 21 का लिखेंगे 3 × 7। ये हमारे पास पी है, ये क्यू है, और पी क्यू से लेस देन है। दैम जी हैज, क्या होगा? जी हैज एग्जैक्टली, क्या होगा? 5 7, मतलब 7 माइनस वन इक्वल टू 6 एलिमेंट। क्या होगा हमारे पास? 7 माइनस वन इक्वल टू 6 एलिमेंट ऑफ
ऑर्डर 7। तो 6 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे हमारे पास? 7 एलिमेंट होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं इसी भी। इफ ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 55, क्या लिखेंगे इसको? 5 इंटू 11, दैन जी हैज क्या होगा? 5 11 इक्वल टू 11 माइनस 1, 11 माइनस 1 इक्वल टू 10 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 11। क्या होगा इसके पास? 5 11 मतलब 10 एलिमेंट होंगे 11 ऑर्डर के। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन किस में आया हुआ क्वेश्चन? ये CS नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? इफ ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 96, ग्रुप कोड 96 है, एंड H एंड K आर 2 सब ग्रुप, H और K हमारे पास क्या 2 सब ग्रुप है? किसका? जी का, ऑफ ऑर्डर 12 एंड 16 रेस्पेक्टिवली। क्या हमारे पास ऑर्डर ऑफ जी कितना है? 16। H और K क्या है? 2 सब ग्रुप है। किसका? जी का। ऑर्डर कितना है इसका? 12 एंड 16 रेस्पेक्टिवली। देन फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है? H इंटरसेक्शन क्या होगा हमारे पास? आइडेंटिटी होगा। सेकंड में क्या बोल रहा है? H इंटरसेक्शन K क्या है? नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी होगा। थर्ड में क्या है? H इंटरसेक्शन K इज अबिलियन। फोर्थ में H इंटरसेक्शन K इज नॉन अबिलियन। देखो कैसे करेंगे हम? ऑर्डर ऑफ H इक्वल टू 12, H का ऑर्डर 12 है, एंड ऑर्डर ऑफ K इक्वल टू 16, देन ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K लेस देन इक्वल टू 4। ग्रुप का ऑर्डर कितना है? H का ऑर्डर कितना है हमारे पास? 12, K का ऑर्डर कितना है? 16, H इंटरसेक्शन K का ऑर्डर क्या होगा? लेस देन इक्वल टू 4, देन H इंटरसेक्शन K इज ऑलवेज अबिलियन। नाउ इफ देखो H इंटरसेक्शन K इक्वल टू आइडेंटिटी, तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं? जो इंटरसेक्शन का ऑर्डर है ना H वो क्या होगा? 1। ऑर्डर ऑफ H K इक्वल टू ऑर्डर ऑफ H ऑर्डर ऑफ K अपॉन ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K क्या होगा हमारे पास? इसका ऑर्डर 12, इसका ऑर्डर 16, इंटरसेक्शन का ऑर्डर 1 है, तो क्या आएगा? ये ग्रेटर देन 96 इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी। बट जो हमारे पास क्या होता है? ऑर्डर ऑफ H इंटू K लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी। तो यहाँ से क्या बोलेंगे? देन H इंटरसेक्शन K नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी। तो क्या होगा? इंटरसेक्शन का ऑर्डर क्या होगा? आइडेंटिटी नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इफ ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू P Q, ग्रुप का ऑर्डर कितना? P Q से लेस देन है। ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू P Q। देखिए यहाँ से
ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू पी क्यू। पी हमारे पास क्या है, डज नॉट डिवाइड क्यू माइनस 1। ग्रुप का ऑर्डर पी क्यू है, पी और क्यू प्राइम नंबर है, पी प्राइम नंबर क्यू प्राइम नंबर छोटा है और पी डज नॉट डिवाइड क्यू माइनस 1। तो क्या होगा, जो ग्रुप का ऑर्डर है उसके पास क्या दो पॉसिबिलिटी आएगी। क्या क्या पॉसिबिलिटी आएगी, या तो हमारे पास क्या बनेगा जेड पी क्यू, या फिर हमारे पास क्या बनेगा दूसरा नॉन अबिलियन। तो पहली कंडीशन क्या है जेड पी क्यू, दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या आएगी नॉन अबिलियन ग्रुप की। नोट इस पे क्या आ जाएगा देखो, इफ ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू पी क्यू से लेस देन है एंड जी इज अबेलियन देन जी इज साइक्लिक। ग्रुप ऑर्डर पी क्यू छोटा है, ग्रुप अबेलियन है, साइक्लिक भी है। कैसे इसको करेंगे क्वेश्चन को, लेट ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू पी लेस देन क्यू। केस फर्स्ट, इफ p डज नॉट डिवाइड क्यू माइनस 1। क्या मतलब हमारे पास p डज नॉट डिवाइड क्यू माइनस 1, दैम g आइसोमॉर्फिक टू z p क्यू। तो यहाँ से क्या बोलेंगे, g कैसा होगा ग्रुप साइक्लिक, दैम g इज साइक्लिक। केस सेकंड, इफ p डिवाइड क्यू माइनस 1। p किसको डिवाइड करता है क्यू माइनस 1 को। g के पास हमारे पास दो पॉसिबिलिटी कौन कौन सी आएगी, तो z p क्यू, या हमारे पास क्या बनेगा नॉन अबिलियन। एक तो हमारे पास z p क्यू, दूसरी कौन सी बनेगी नॉन अबिलियन। इफ g हमारे पास क्या है अबिलियन, देन g आइसोमॉर्फिक टू z p क्यू। g इज अबिलियन, तो z g किसका आइसोमॉर्फिक होगा z p क्यू। g इज ऑलवेज साइक्लिक, g कैसा होगा ऑलवेज साइक्लिक। फ्रॉम केस फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, इफ g इज अबिलियन then g इज ऑलवेज साइक्लिक। g इज अबिलियन तो g साइक्लिक। अब देखो g इज अबिलियन तो g साइक्लिक, ऑर्डर ऑफ g इक्वल टू पी क्यू, p लेस देन क्यू। क्या होगा नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबिलियन। क्या बनेगा, कैसे निकालते हैं पार्टीशन से। क्या होगा P1 की पार्टीशन इंटू P1 की पार्टीशन ऑफ 1 इंटू 1 क्या हो जाएगी 1 इंटू 1 क्या हो जाएगी 1, दैन जी आइसोमॉर्फिक टू जेड पी क्यू। तो इसकी दोनों की पार्टीशन 1 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 21। क्या लिखेंगे 3 इंटू 7 एंड 3g इज नॉन अबिलियन
ऑर्डर ऑफ जी कितना है 21 है, 3 इंटू दैम जी नॉन अबिलियन दैम फाइंड नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 इन जी। क्या होगा हमारे पास, फाइंड नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर जी इन 3 ऑर्डर का इन जी के अंदर। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो ग्रुप का ऑर्डर कितना दे रखा है 27 एंड जी इज नॉन अबिलियन। ग्रुप कैसा है, नॉन अबिलियन है, नॉन अबिलियन पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन जी आर 1, 3, 7 एंड 29। क्या होगा हमारे पास 1, 3, 7, 29 इफ जी हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 21। क्या है, ग्रुप के पास क्या ऑर्डर है एलिमेंट ऑफ 21, दैम देखो ग्रुप का ऑर्डर 21, अगर 21 ऑर्डर का एलिमेंट अगर उसके पास आ गए तो कैसा बन जाएगा जी, साइक्लिक ग्रुप बन जाएगा। जितना एलिमेंट का ऑर्डर उतना ग्रुप का ऑर्डर, तो क्या हो जाता है जी साइक्लिक। क्या हो जाएगा, जी इज साइक्लिक, दैम जी इज अबिलियन। बट क्वेश्चन क्या किया मैंने, जी इज नॉन अबिलियन। कैसा क्वेश्चन क्या किया मैंने, ग्रुप कैसे लेना, हमको नॉन अबिलियन लेना है। तो इसका मतलब क्या होगा, दैम जी हैज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 21। इसका मतलब यहाँ से आ गया ग्रुप के पास 21 ऑर्डर के एलिमेंट नहीं होंगे। तो पॉसिबल कितना ऑर्डर आ जाएगा, नाउ पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन जी आर 1, 3 एंड 7। तो क्या होगा, ग्रुप के पास क्या होगा, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ किस किस ऑर्डर के आ सकते हैं, 1 के, 3 के और 7 के। अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 7 इन जी इक्वल टू 7 ऑर्डर के एलिमेंट कैसे निकालते हैं, 5, 7 क्या आएगा, 7 - 1 इक्वल टू 6। तो 7 ऑर्डर के एलिमेंट कितने आएंगे इसके पास, 6 एंड जी हैज एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1। ग्रुप के पास 7 ऑर्डर कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है। और 1 ऑर्डर कितने एलिमेंट आएंगे, 1 ही आएंगे 1 ऑर्डर के। तो ग्रुप के पास क्या आ गए, 7 ऑर्डर के 6 एलिमेंट, 1 ऑर्डर के 1 एलिमेंट आ गए। अब देखो दैम नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 एंड 7 इन जी इक्वल टू 1 + 6 इक्वल टू 7 लेस देन ऑर्डर ऑफ जी।
them G has elements of order other than वन एंड क्या होगा उसके पास, जी के पास एलिमेंट होगा ऑर्डर अदर देन 1 and 7। तो क्या क्या बोलेंगे, जी हैज क्या होगा, जी हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3। क्या होगा, जी के पास एलिमेंट होगा कितने ऑर्डर का होगा, 3 ऑर्डर का होगा। दैम नंबर ऑफ क्या होगा हमारे पास, दैम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 इन जी। क्या होगा, देखो ऑर्डर ऑफ जी, ग्रुप के ऑर्डर में से क्या घटा देंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 7। क्या करेंगे हम, ग्रुप के ऑर्डर, हमको जैसे 3 ऑर्डर के एलिमेंट निकालने हैं तो हमने 1 ऑर्डर के निकाल लिए और 7 ऑर्डर निकाल लिए। तो ग्रुप के ऑर्डर में से क्या करेंगे, 1 और 7 ऑर्डर के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखो ग्रुप का ऑर्डर कितना 21, 1 ऑर्डर कितने एलिमेंट है 1, 7 ऑर्डर कितने एलिमेंट 6, तो माइनस कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 1 और 6 और 1 7 घटा देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 14। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं हम, दैम जी हैज एग्जैक्टली 14 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3। तो ग्रुप के पास क्या होगा, 14 एलिमेंट होंगे, कितने ऑर्डर के, 3 ऑर्डर के। दैम नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 इन जी। 3 ऑर्डर सब ग्रुप निकालने हैं, तो 3 ऑर्डर के एलिमेंट कितने हैं, क्या करेंगे, इक्वल टू नंबर ऑफ 3 ऑर्डर एलिमेंट्स इन जी अपॉन 5 3। देखो तो 3 ऑर्डर कितने एलिमेंट है 14, ऊपर 5 2 करेंगे 3 करेंगे तो 2, कितना आ जाएगा 7। तो हमने क्या कर लिया, 3 ऑर्डर के एलिमेंट भी निकाल दी और 3 ऑर्डर के सब ग्रुप। 3 ऑर्डर कितने सब ग्रुप आए, 3 ऑर्डर के सब ग्रुप हमारे पास कितने आ गए यहाँ से 7, कितने आ गए यहाँ से 7। दैम जी हैज एग्जैक्टली 7, जी के पास क्या होगा, एग्जैक्टली 7 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3। क्या होगा इसके पास 7 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर कितने का 3 का। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, इफ ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू पी क्यू से लेस देन है एंड जी इज नॉन अबेलियन, जी कैसा है नॉन अबेलियन है, दैम जी हैज एग्जैक्टली क्यू सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी। क्या क्वेश्चन है, ग्रुप का ऑर्डर पी क्यू है, पी क्यू से छोटा है, ग्रुप नॉन अबेलियन है, तो जी के पास क्या होगा, क्यू सब ग्रुप होगा कितने ऑर्डर का, पी ऑर्डर का।
कैसे करेंगे इसको? इनको क्वेश्चन के लिए तो सीधा रिजल्ट याद रखते पर इसका सॉल्यूशन करना बहुत ज़रूरी होता है इनका। लेट ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू पी क्यू, पी क्यू से लेस देन है एंड जी इज नॉन अबिलियन। ग्रुप कैसे नॉन अबिलियन? दैम जी हैज नो, क्या हमारे पास जी हैज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पी क्यू। क्या हमारे पास ग्रुप ऑर्डर पी क्यू से छोटा है, ग्रुप नॉन अबिलियन, जी के पास क्या है? नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पी क्यू ऑर्डर का एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या? दैम पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन जी आर वन एंड पी क्यू। क्या होगा इसके पास? पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कौन कौन से होंगे? वन और पी क्यू। नाउ जी हैज फाई क्यू, मतलब क्यू माइनस वन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर क्यू। क्या हमारे पास जी के पास क्या है? फाई क्यू, मतलब क्यू माइनस वन एलिमेंट है ऑर्डर क्यू का। एंड एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ, क्या है इसका? वन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर वन का, वन ऑर्डर वन एलिमेंट है। क्या ऑर्डर कितने एलिमेंट है? क्यू माइनस वन है। दैम नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर वन एंड क्यू। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने ऑर्डर के? वन ऑर्डर के एंड क्यू ऑर्डर के इन जी इक्वल टू वन प्लस क्यू माइनस वन। वो क्या जाएंगे हमारे पास? क्यू जो लेस किससे होगा? पी क्यू से। पी क्यू किसका ऑर्डर? ग्रुप का ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ जी। यहाँ से क्या बोल सकते हैं? दैम जी हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर अदर दैम वन एंड क्यू। तो क्या होगा? इम्प्लाइज, ये क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पी इन जी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी माइनस क्यू। ग्रुप का ऑर्डर कितना है? पी क्यू माइनस क्यू इक्वल टू क्या आएगा? क्यू इंटू पी माइनस वन। क्या जाएगा? क्यू कॉमन ले लेंगे, क्या जाएगा? पी माइनस वन। यहाँ से क्या जाएगा? दैम नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी इन जी। क्या होगा हमारे पास? नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी ऑर्डर सब ग्रुप किसके अंदर? जी के अंदर। तब यहाँ से नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर पी इन जी इक्वल टू क्यू इंटू पी माइनस वन अपॉन फाई पी। वो क्या होगा हमारे पास? क्यू इंटू पी माइनस वन अपॉन पी माइनस वन
इक्वल टू क्यू। देन जी हैज एग्जैक्टली क्यू, क्या होगा, जी के पास क्या होगा, एग्जैक्टली क्यू सब ग्रुप होगा, सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी का क्या होगा, जो जी है उसके पास क्यू सब ग्रुप होगा, कितने ऑर्डर का, पी ऑर्डर का। तो ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू, देखो ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 1 2 2 2 इंटू 61, 2 डिवाइड करता 61 माइनस 1, दैम जी इक्वल टू, जी किसका आइसोमॉर्फिक होगा, तो जेड 1 2 2, दूसरा हमारे पास किसका होगा, डी 61। ठीक है, यहाँ से इफ जी आइसोमॉर्फिक तो जेड 1 2 2, देन जी हैज यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1 2 2, इसके पास कितना होगा, यूनिक सब ग्रुप होगा कितने ऑर्डर का, ऑफ ऑर्डर 2 2 2 ऑर्डर का यूनिक सब ग्रुप होगा। इफ अगर जी किसका आइसोमॉर्फिक है, नॉन अबिलियन, देन ये हमारे पास पी की वैल्यू है ना, पी, तो हमने ऊपर क्या की, पी ऑर्डर का यूनिक सब ग्रुप, अगर नॉन अबिलियन है तो जी हैज, देन जी हैज, देन जी हैज 61 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 का, इसके पास क्या होगा, सब ग्रुप कितने ऑर्डर का होगा, 2 ऑर्डर का होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन, इफ ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 35, देन हाउ मैनी सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5 इन, देखो ग्रुप का ऑर्डर 35 है, 35 इसके अंदर हमको क्या बताना है, 5 ऑर्डर के सब ग्रुप बताने। फर्स्ट ऑप्शन क्या है 1, सेकंड ऑप्शन क्या है 2, थर्ड ऑप्शन क्या है 7, फोर्थ ऑप्शन क्या है 5। कैसे हैंडल करेंगे इस क्वेश्चन, देखो ग्रुप का ऑर्डर कितना है, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 35, क्या लिखेंगे इसको, 3 इंटू 7, ये हमारे पास पी की वैल्यू, ये क्यू की वैल्यू, उसके बाद 3 डिवाइड करता है 7 माइनस 1 करता है, उसके बाद दैम इसके पास क्या पॉसिबिलिटी आएगी, दैम जी आइसोमॉर्फिक तो जेड 35, दैम जी हैज यूनिक, क्या होगा, जी के पास क्या होगा, यूनिक सब ग्रुप होगा ऑफ ऑर्डर 5 का, क्या होगा हमारा जी किसका आइसोमर जेड 35, तो जी के पास क्या होगा, यूनिक सब ग्रुप होगा कितने ऑर्डर का होगा, 5 ऑर्डर का। नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 55, देन नंबर ऑफ सब ग्रुप्स इन, क्या होगा हमारे पास, इसका मतलब 1 इसका 55 ऑर्डर है, देन नंबर ऑफ सब ग्रुप इन जी, फर्स्ट ऑप्शन क्या है 4th, सेकंड ऑप्शन 2, थर्ड ऑप्शन 14, फोर्थ ऑप्शन 11। देखो ग्रुप का ऑर्डर हमारे पास कितना है 55, 5 इंटू 11, ये हमारे पास पी, ये क्यू, 5 11 डिवाइड करते 11 माइनस 1, जी आइसोमॉर्फिक इसका होगा जेड
55। दूसरा हमारे पास क्या होगा, नॉन अबिलियन। एक तो क्या होगा Z55, दूसरा हमारे पास क्या होगा, हमारे पास नॉन अबिलियन। इफ G आइसोमॉर्फिक तो Z55 them number of सबग्रुप इन G। देखो Zn के अंदर सबग्रुप कैसे निकालते हैं, टाउ n से। टाउ 5 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 1 क्या होगा, 1 + 1 इंटू 1 + 1, ये कि हमारे पास क्या होगा 4। इफ G आइसोमॉर्फिक टू नॉन अबिलियन, क्या हमारे पास अगर G किसका आइसोमॉर्फिक है, नॉन अबिलियन ग्रुप के, दैम G हैज 1, G के पास क्या होगा 1 सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 1, 11 सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 5। 5 ऑर्डर कितने होंगे, 11। उसके बाद और 1 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 11 एंड 1 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5, them G has exactly 14 सब ग्रुप्स। कौन सा ऑप्शन ट्रू आएगा इसका, थर्ड। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, इफ ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू 21 then how many subgroups in G। फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोल रहा है, 4th, सेकंड ऑप्शन में 2, थर्ड ऑप्शन में 10, फोर्थ ऑप्शन में 7। 21 ग्रुप का ऑर्डर, कितने हमारे पास सब ग्रुप होंगे, ये बताना। देखो इससे पहले हम एक नोट पढ़ते हैं। इफ ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू PQ, क्या हमारे पास ग्रुप का ऑर्डर कितना है, PQ, P लेस देन Q, क्या हमारे पास ग्रुप का ऑर्डर PQ है, PQ से छोटा है। देम नंबर ऑफ सब ग्रुप्स इन G, ग्रुप का ऑर्डर PQ छोटा, सब ग्रुप देखो, इफ G इज अबिलियन तो 4, Q + 3 इफ G इज नॉन अबिलियन। अगर ग्रुप अबिलियन तो कितने एलिमेंट होंगे, 4, और नॉन अबिलियन कितने एलिमेंट होंगे, Q + 3। देखो यहाँ से लेट ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू PQ, P लेस देन Q इन G इज नॉन अबिलियन, then G has
एग्जैक्टली 5p इंटू क्यू एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर p एंड 5q एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर q। तो अगर ग्रुप अबेलियन है तो कितना आएगा इसके पास 4, और नॉन अबेलियन कितना आएगा क्यू प्लस 3। क्यू की वैल्यू कितनी यहाँ पे 3 इंटू 7, 7 प्लस 3 कितना आ जाएगा 10। अगर अबेलियन है तो कितने एलिमेंट आएंगे 4। ये किसके लिए आएगा अबेलियन के लिए, ये किसके लिए आएगा नॉन अबेलियन के लिए। ये किस में आएगा क्वेश्चन नेट। क्या क्वेश्चन है which of following are possible for order of non abelian। क्या बताना हमको कौन सा हमारा नॉन अबेलियन का ऑर्डर पॉसिबल है। फर्स्ट 25, सेकंड 55, थर्ड 35, फोर्थ 8। फर्स्ट 25 क्या लिख सकते हैं 5 का स्केयर। 5 का स्केयर किसके या तो हमारे पास Z25 में आएगा या फिर हमारे पास क्या आएगा Z5 क्रॉस Z5। सेकंड क्या हमारे पास 55 कैसे लिखेंगे 5 इंटू 11 p लेस देन क्यू, p डिवाइड करता है क्यू -1 को, तो क्या पॉसिबिलिटी आएगी g आइसोमॉर्फिक तो Z55। दूसरा क्या बनेगा नॉन अबेलियन। हमको क्या बताना था नॉन अबेलियन, तो इसका मतलब 55 तो पॉसिबल है। उसके बाद इसके बाद 35 को चेक करते हैं। 35 क्या आएगा 35 क्या करेंगे 5 इंटू 7, 5 लेस देन 7, 5 डज नॉट डिवाइड 7 -1, देन G हैज ऑलवेज साइक्लिक। तो साइक्लिक बन जाएगी तो इसमें ये पॉसिबल नहीं होगा, 25 पॉसिबल नहीं है। लास्ट क्या है 4, 8 क्या करेंगे हम 2 की पावर 3 मतलब p3। तो कौन कौन पॉसिबिलिटी आई Z8, उसके बाद Z2 क्रॉस Z4, उसके बाद Z2 क्रॉस Z2, उसके बाद D4, उसके बाद Q4। तो इसमें तो हमारे पास इसमें बन रही है हमारे पास, तो 8 में पॉसिबल है और किस में पॉसिबल है 55 नॉन अबेलियन ग्रुप। क्या हमारे पास p³ कैसे लिखेंगे हम, एक Z8 बनेगा, दूसरा कौन सा बनेगा Z2 क्रॉस Z4, उसके बाद Z2 क्रॉस Z2, ये हमारे पास क्या बनेंगे नॉन अबेलियन। तो पॉसिबिलिटी पूछी थी ना, तो हम 8 हमारे पास कैसे बन जाएगा नॉन अबेलियन।